खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं भीलवाड़ा जिले की मांडल विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राजस्थान सरकार के वन पर्यावरण और खान मंत्री श्री रामलाल जाट। रामलाल जी, स्वागत है आपका। जमीन से जुड़े हुए राजनेता हैं और ग्रामीण क्षेत्र से जीत कर आते हैं। आप साधारण किसान परिवार से में पैदा होकर के आपने काफ़ी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका राजनीति के प्रति रुझान कब और कैसे शुरू हुआ? किसी को देख के होता है, किसी को। हमारे तो परिवार में ही ये चीज़ थी। मेरे पिताजी कोऑपरेटिव और ग्राम पंचायत में मेंबर थे, उप सरपंच रहे हैं, कोऑपरेटिव में अध्यक्ष रहे हैं। तब से ही हमारा रुझान शुरू से ही राजनीति में रहा। राजनीति में भी खास तौर से कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि शुरू से ही कांग्रेस ने देश की आज़ादी में जिस तरह का योगदान रहा, गांव में किसान वो किसी भी कम्युनिटी का है, उसका हित कांग्रेस के साथ है। इसीलिए मेरा रुझान गांव में कांग्रेस के साथ इस राजनीति में सक्रिय रूप से मैं भागीदार बना। सर्विस भी, पढ़ाई के बाद, कॉलेज की पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं आर्मी में भी गया, फिर पुलिस की नौकरी में भी गया। फिर उसके बाद मैं दूध के मूवमेंट, श्वेत क्रांति, जो गाँव की सोसाइटी में मैं अध्यक्ष मेंबर बन के अध्यक्ष बना। उसके बाद ज़िले में डायरेक्टर बना। 94 के चुनाव में जब मैं दूध डेयरी का चेयरमैन बना, तो भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट कमांड यूनियन थी, तब मैं चेयरमैन बना। उसी से मेरी शुरुआत राजनीति में रही। आप लगातार 3 बार विधानसभा में आए हैं। इसका सब चीज़ों का श्रेय आप किसको देते हैं? आपने मंत्री पद तक पहुंचे हैं काफ़ी मेहनत करके। देखो, श्रेय तो मैं सबसे पहले तो उन मतदाताओं को दूंगा जिन्होंने मुझे लगातार जिताया। राजनीति में ऊपर हाथ पकड़कर एक गांधीवादी तरीके से अशोक गहलोत जी ने जब ऊपर तक खींचा, तो इसका श्रेय मैं उन्हीं को दूंगा। बहुत बड़ा योगदान गांधीवादी नेता का रहा है, इसीलिए उन्हीं को श्रेय दूंगा। एक सफल जनप्रतिनिधि होने के लिए किन बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं? सफल राजनीति में तो आज पूरे हिंदुस्तान में राजनीति का जो शेन्योर बना हुआ है, लेकिन लोगों की सेवा गाँव में करते रहे ईमानदारी से, तो निश्चित रूप से लोग लाइक करते हैं। फिर भी कंपटीशन की जो प्रतिस्पर्धा जो हर डिपार्टमेंट में या हर एरिया में बढ़ी है, उसी में राजनीति भी अछूती नहीं है। प्रतिस्पर्धा, पार्टियां, कई तरह के लोग, निर्दलीय भी खड़ा होना, दूसरी पार्टियों से भी। लेकिन खास तौर से जिसकी नीति है जिस पार्टी की, वो नीति के साथ रह के हम काम कर रहे हैं, तो इसीलिए सफलता हासिल हुई है। और इसी को हमने ध्यान में रखा कि आगे बढ़ना है। सफल तो कड़ी मेहनत करते रहो, लोगों के दुख तकलीफ में सहयोग करते रहो। सरकार की योजना है, उनका लाभ उन गाँव में नीचे तक बैठे हुए तबके के, चाहे बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे विधवा है, चाहे विकलांग है, उन सबको उन योजनाओं का फ़ायदा देते रहे। उसमें लगातार हमारी भागीदारी रही। इसी वजह से आगे बढ़ते गए और सही रूप में जनता की सेवा ही आगे बढ़ाती है। आपके पास वन विभाग है, पर्यावरण है, रणथंभौर टाइगर सेंचुरी जो है सैलानियों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। वहाँ मौजूदा बाघों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या उपाय कर रहे हैं? आज पूरे संसार में वाइल्ड लाइफ में बाघों के लिए कई तरह की दिक्कत आई। सबसे बड़ी पोचिंग की आई। एक समय था सरिस का बाघ विहीन हो गया था 2005, लेकिन धीरे धीरे जब भारत सरकार में खुद प्रधानमंत्री जी स्वयं ने या रणथंभौर में आके इन चीज़ों को देखा, इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ एक्ट इंदिरा गांधी जी आज अपने बीच में नहीं, उन्होंने बनाया, तो उसमें उन सब चीज़ों को उस एक्ट में रखा है कि वहाँ के लोग बसे हुए, उन लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए, तो वाइल्ड लाइफ बच पाएगी। उसमें बाघ भी बच पाएंगे और बाघ के साथ बाकी सब जीव जंतु बच पाएंगे। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाघ फाउंडेशन का गठन किया। हमने वन नीति भी बनाई। हमने इन चीज़ों को पहली बार देश के 63 साल के इतिहास में वन नीति को केवल नीति नहीं बनाई, उसको अमली जामा पहनाने का काम शुरू किया है। वन्य जीवों को गर्मियों में पीने के पानी के लिए हमने पैसों की व्यवस्था कर रखी, चाहे टैंकर के माध्यम से, चाहे पौंड बना के, छोटे छोटे डैम अंदर बना के, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था। अभी हमने पानी के लिए 1 करोड़ की अलग से व्यवस्था कर रखी है।
चाहे रणथंभौर हो, चाहे सरिस्का हो, चाहे केवलादेव हो, सवाई मानसिंह सेंचुरी, चाहे ताल छापर हो, जहाँ पे भी। लेकिन इन सब चीज़ों को सरकार के साथ ही ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे एनजीओ हैं, ऐसी कई कम्युनिटी है राजस्थान में जो वन्य जीवों के प्रति हमेशा उनका जुड़ाव रहा है। विष्णुई समाज जैसे विष्णुई समाज, सही कहा राठी जी आपने। उन लोगों का तो गांव में जहाँ विष्णुई रह रहा है तो उसके साथ अदर कम्युनिटी भी रह रही, तो वो भी उसके साथ लग गई। इसलिए वन्य जीवों को बचाने का काम पूरे संसार में, राजस्थान में बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। खास तौर से 2-2.5 साल में राज्य सरकार ने वन्य जीवों को बचाने का, आज देखो आप रणथंभौर में आज ही खुशी 17 शावक है जो अभी जनगणना के बाहर ये हैं, छोटे हैं, आज ही देखने को मिले हैं। तो एक बढ़ोतरी लगातार वन्य जीवों में बढ़ोतरी हो रही है। और इसी के साथ हम लगातार पार्क भी बढ़ा रहे हैं, नेशनल पार्क। अभी दरा नेशनल पार्क की रामगढ़, रावली, टाटगढ़ के लिए प्रस्ताव, स्वयं मुख्यमंत्री जी इनके प्रति चिंतित है। आप देखो कभी गांधी परिवार में प्रियंका जी, राहुल जी स्वयं इनको कितने गंभीरता से लेते हैं, बिना किसी कुछ बताए सभी हिंदुस्तान की सेंचुरी में जाते हैं, वन्य जीवों को देखते हैं, उनकी सुविधाएं देखते हैं। हमारा बोर्ड भी बना रखा है, बोर्ड में भी अच्छे लोग प्रतिनिधि हैं, वो जो सुझाव देते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ, आज मुझे कहते हुए खुशी भी है, राजस्थान में वन्य जीवों को बचाने का इस सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं। पैसे की कोई कमी नहीं रखी है और लोगों में जन जागृति करने का काम भी किया है। तो एक बाघ फाउंडेशन बनाकर हमने काफ़ी हद तक इस चीज़ में सफलता हासिल की और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में दुनिया में बाघों की संख्या घटती नज़र आ रही है, लेकिन राजस्थान में बढ़ती हुई दिख रही है। भरतपुर में घना बर्ड सेंचुरी विश्व विख्यात है, वहाँ विदेशी पक्षियों की बड़ी संख्या में आवक रहती है। वहाँ अक्सर सुनने में आता है कि जल की समस्या वहाँ रहती है। तो घना बर्ड सेंचुरी भरतपुर में और क्या सुविधाएं विकसित करने का आपका मानस है? और उसमें पुराने उस समय के राजा महाराजाओं ने भी उस पर ध्यान दिया, लेकिन उससे ज़्यादा सरकार ने, देखो जैसे पानी की कमी आई है, कई बार दिक्कत आई, लेकिन पांचना डैम का पानी पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने उस घड़ा को बचाने के लिए, वहाँ के पशु पक्षियों को बचाने के लिए पांचना डैम का पानी छोड़ा है। और आप देखो कि उस पानी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है, 400 गांव इफेक्ट हुए हैं। वाटर लेवल आसपास के गांवों का भी बढ़ा है। वाटर सप्लाई की योजनाएं, रास्ते के वन्य जीव, उन सबको उसका फ़ायदा मिला है। ग्राउंड वाटर में लेवल ऊंचा आया है और पांचना का पानी घना में छोड़ा। अभी गोवर्धन ड्रेन का भारत सरकार, राज्य सरकार ने पहले 65 करोड़ की योजना बना के भेजी, लेकिन वो मंजूर नहीं हुई थी। फिर उसमें भारत सरकार से हम लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने अप्रोच की, अभी हमें उसमें 56 करोड़ रुपए मिले और उसका बड़ी स्पीडली काम चल रहा है। तो यमुना का पानी जो बाढ़ का फिजूल में बह के जाता है, उस पानी को हम गोवर्धन ड्रेन के माध्यम से पांचना में ला रहे हैं। उसका काम चल रहा है, लगभग मैं समझता हूँ अक्टूबर नवंबर, लास्ट सितंबर ही समझो, लेकिन लास्ट अक्टूबर नवंबर तक वो काम पूरा हो जाएगा। रोज़ काफ़ी 200 मीटर उसका काम बढ़ रहा है, उसके टेंडर होके काम चाहे शुरू है। तो दोनों तरफ से पानी आएगा, गोवर्धन ड्रेन से भी और पांचना भी। पिछली बार प्रकृति ने साथ दिया, पांचना में पानी आया। अभी उम्मीद करते हैं कि जो हरित राजस्थान की जो बात आई, उससे पानी और आएगा, ज़्यादा बरसात होगी, मानसून समय पाएगा, तो घना में पानी की कमी नहीं रहेगी। रामलाल जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हम जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।